के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से पीछे हट गई है। इसके बाद भारतीय फौज ने भी अपनी मोर्चाबंदी खत्म कर दिया और सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय बैठक और दबाव के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो गए। ताजा जानकारी यह है कि चीन और भारत की फौज दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से हट चुकी है। चीनी फौज 15 अप्रैल से ही भारतीय सीमा के 19 किलोमीटर भीतर तक घुस आई थी और इस इलाके में चीनी जवानों ने 5 अस्थायी टेंट भी लगा लिए थे। समझौते पर पहुंचने से पहले दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की 4 फ्लैग मीटिंग बेनतीजा रही थी और शनिवार को भारत ने चीन को सख्त लहजे में संकेत दिया था कि अगर चीनी फौज भारतीय क्षेत्र से नहीं लौटती है तो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का चीन दौरा खटाई में पड़ सकता है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद 9 मई से चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, जबकि 20 मई को चीन के नए प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सुधाकर द्विवेदी। सुधाकर, क्या इसे हम भारत का दबाव कहें या दरअसल दोनों देशों ने, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग्स आने वाली हैं, विदेश मंत्री चीन जाएंगे, वहां से उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके मद्देनजर ऐसे वक्त पर कोई खटास ना हो यह फैसला लिया गया? निश्चित रूप से संदीप एक बड़ी वजह है ये। और अभी कल शनिवार को जो है वो चौथी फ्लैग मीटिंग हुई थी वहां पे लेह में, जिसमें चाइनीज जो है इस बात के लिए अड़े हुए थे कि जो दो जगहों पे अपने जो बंकर हैं उनको आप वापस पहले उनको आप खत्म करिए, उसके बाद हम इस पे बातचीत जारी रखेंगे। और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि पहले भारतीय ट्रूप जो वहां पे गए हैं, लद्दाख स्काउट्स के लोग जो वहां पे भेजे गए थे 15 तारीख को जब ये घुसपैठ हुई थी चीनी सेना के द्वारा, जब इन लोगों को भेजा गया था तो ये दोनों शर्तें उन्होंने रखी थी कल की फ्लैग मीटिंग में, जिसको भारत सरकार की तरफ से, भारतीय फौज की तरफ से जो ब्रिगेडियर उसमें हिस्सा ले रहे थे उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि बातचीत को कंटिन्यू करने पर सहमति जताई गई थी, लेकिन निश्चित रूप से हम आपको याद दिला दें 3-4 दिन पहले रक्षा अलंकरण समारोह एक था जिसमें प्रधानमंत्री खुद आए थे, मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने एक बात का साफ साफ संकेत दिया था कि बहुत जल्दी हम इस इशू को इसका निदान जो है निकालने में लगे हुए हैं। हमारे पास एक रोड मैप है, लेकिन हम इसका भी खुलासा नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से सलमान खुर्शीद की जो 9 मई की यात्रा जो उनका चीन जाने का था और चीनी प्रधानमंत्री का इंडिया आने को था, इस बात को लेकर के कि इन दोनों नेताओं के आने जाने से पहले जो है इस मामले को सुलझा लिया जाए, इसको लेकर के कूटनीतिक दबाव और प्रयास जो है वो जारी थे। उसकी वजह से ये जो है इसका एक आज दोनों फौजें जो है शाम 7:30 बजे विड्रा हुई हैं अपने। सुधाकर, संक्षेप में एक जवाब चाहूंगा कि चीनी सेना वहां से हट गई है, क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि जो 19 किलोमीटर भीतर तक आ गई थी वो भारतीय सीमा से वहां से हट गई है, या हटने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है? नहीं संदीप, वो 7:30 बजे जो बताया जा रहा सोर्सेस के हवाले से, जो लेह के जो आर्मी ऑफिसर्स है उनके हवाले से जो खबर आ रही है वो ये थी कि 7:30 बजे जो है वो दोनों फौजें जो हैं वो अपने पहले ठिकाने पे, जैसे 19 किलोमीटर जो चीनी सेना घुसपैठ कर चुकी थी भारतीय सीमा में, वो वापस चली गई है। और लद्दाख स्काउट्स के अपने जो जवान वहां पे चले गए थे, 300 मीटर बगल में उन्होंने अपना कैंप लगाया था, वो भी वापस आ गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल संदीप यही है कि क्या इसी तरह से भारत जो है कूटनीतिक दबाव बना करके, हाथ जोड़ करके इसका समाधान करेगा, या फिर इसके लिए कोई एक सख्त कदम अब उठाया जाएगा, क्योंकि बार बार चीन जो है इस तरह का उल्लंघन करता रहा है। जी शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के लिए। तो दोनों देशों के बीच जो तनाव बन रहा था वो तनाव क्या कम होगा आने वाले दिनों में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात सिखों के